Hello friends, today we are discuss about constructor in drive classes example। इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास का। और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास क्या होता है, मतलब कि ड्राइव क्लास में कंस्ट्रक्टर को किस प्रकार बनाया जाता है। मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन समझाया है और मैंने कोड्स की हेल्प से भी आपको डायरन करके दिखाया था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप काइंडली आई टैब पे जाकर उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और आप ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास की डेफिनेशंस को देख सकते हैं। देन इसके बाद में मैंने उसमें एग्जांपल के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप काइंडली आई टैब पे टैप करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उससे रिलेटेड एक कोड को एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बताता हूँ जिसमें क्या करना है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बनाया केस वन में मैं क्या बना रहा हूँ कि क्लास बी है जो कि एक ड्राइव क्लास है। इसको मैंने पब्लिकली इनहेरिट किया है ए से। यहाँ पर ए एक बेस क्लास है। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर हमारे बेस क्लास में भी कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है और ड्राइव क्लास में भी कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है तो सबसे पहले हमारा जो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा वो हमारा बेस क्लास का ही कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, फर्स्ट ए कॉल्ड देन बी, मतलब कि ए जो कि एक बेस क्लास है वो कॉल हुई, देन उसके बाद बी जो कि ड्राइव क्लास है वो कॉल हुई। केस टू क्या है, केस टू में मैंने क्या बनाया ए और बी, मतलब ए यहाँ पर एक ड्राइव क्लास है, बी और सी यहाँ पर दोनों बेस क्लासेस हैं। अब बी और सी, अब यहाँ पर तो दो बेस क्लास हैं पर यहाँ पर तो एक थी तो हमको पता चल गया कि एक बेस क्लास थी तो ऑटोमेटिकली एक तो कॉल होना ही सबसे पहले। अब यहाँ पर दो बेस क्लास हैं तो दोनों में से कौन सी कॉल होगी, अब ये कैसे पता चले। अब दोनों में से सबसे पहले कॉल होगी जो कि कोलन के बाद, मतलब कि ड्राइव ए क्लास के तुरंत बाद लिखी है ये वाली कॉल होगी, मतलब पब्लिक बी क्लास कॉल होगी जो कि कोलन के तुरंत बाद लिखी हुई है। तो जैसे ही इसमें दो बेस क्लास हैं, जैसे ही हम इसको रन करेंगे या फिर इस टाइप का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि दो बेसिस क्लास होंगी तो सबसे पहले कौन सी रन होगी, सबसे फर्स्ट वाली एग्जीक्यूट होगी, देन इसके बाद सी एग्जीक्यूट होगी, देन ए एग्जीक्यूट होगी। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, फर्स्टली वी कॉल, देन सी, देन ए। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। केस थ्री क्या कहता है कि केस थ्री में हमने ए नाम की कोई बेस क्लास बनाई है, ए नाम की कोई ड्राइव क्लास बनाई है जिसको मैंने पब्लिकली ड्राइव किया है बी से, मतलब कि जो कि हमारी बेस क्लास है। एंड वर्चुअल कीवर्ड की हेल्प से मैंने पब्लिकली इनहेरिट कर सी को डिफाइन किया है। तो मैंने वर्चुअल कीवर्ड के बारे में पिछली वीडियो में दिखाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर वर्चुअल के बारे में भी समझ सकते हैं। मैंने ड्राइव क्लास डिफाइन की है, देन पब्लिकली करके मैंने बी एंड सी दो क्लासेस को डिफाइन किया है। अब जैसे ही मैं वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करूँगा, इन दिस केस जैसे ही मैं वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मेरी दो बेस क्लास हैं, लेकिन हमारा क्या रहता है कि बेस क्लास की जो सबसे पहले लिखी रहती है वो बेस क्लास एग्जीक्यूट होती है। अगर हमारे प्रोग्राम में दो बेस क्लासेस हैं और हमारी सबसे पहले जो बेस क्लास लिखी हुई है वही हमारी सबसे पहले कॉल होगी। लेकिन इन दिस केस क्या होगा कि वर्चुअल कीवर्ड का हम जैसे ही यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, सेकंड वाली बेस क्लास कॉल होगी, मतलब कि सी कॉल होगी। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमारा सबसे पहले कॉल होगी हमारी सी क्लास, देन बी, देन ए। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, सी, देन बी, देन ए। अगर यहाँ पे हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा क्या कॉल होगा, सबसे पहले हमारी कॉल होगी पहले बी, देन सी, फिर ए। लेकिन हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ कर देंगे तो हमारी क्लास कॉल होगी सी, देन बी, देन ए। तो दिस इज़ दी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो आपको मैं प्रोग्राम्स की हेल्प से समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास को डिफाइन कर रहा हूँ जो कि मैं बनाऊँगा पेरेंट्स नाम की, जो कि मेरी होगी पेरेंट्स, जिसका नाम मैंने एक बेस क्लास डिफाइन की जिसका नाम मैंने पेरेंट्स रखा है। देन मैं प्रोटेक्टेड सेक्शन में मैं इंट एक्स कोमा वाई दो वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा हूँ। इंट एक्स कोमा वाई मैंने दो वेरिएबल्स को डिफाइन किए हैं। देन पब्लिक सेक्शन बना रहा हूँ। इस पब्लिक सेक्शन के अंदर
मैं पेरेंट्स नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, पेरेंट्स, जो क्या करेगा, जो कि हमारे इंटीजर की वैल्यूज़ को लेगा, दो पैरामीटर्स को लेगा, इंट ए कोमा इंट बी। हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइंड किया है जो कि पेरेंट्स नाम का है, जिसमें हमने दो वैल्यूज़ मतलब कि दो पैरामीटर को पास किया है, ए एंड बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए और पैरेंथेसिस के अंदर लिख एक्स कोमा पे एक्स और पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहा हूँ मैं ए, देन कोमा, देन लिख रहा हूँ वाई एंड पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहा हूँ मैं बी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी ए की वैल्यू है वो x में आ जाए और जो भी b की वैल्यू है वो y में आ जाए। आपको मैं अगेन समझाऊंगा कि जैसे ही हम इसमें कोई वैल्यू पास करेंगे a एंड b, जैसे माना कि मैंने a की वैल्यू 1 पास की एंड b की वैल्यू 2 पास की, तो हमारी a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो अब x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 होगी, देन b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू तो 2 है, तो अब y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो मतलब कि b की y में जाएगी और a की x में आ जाएगी। देन मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट की हेल्प से मैं प्रिंट करूँगा पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर। तो मैं क्या कर दूँगा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर, मैंने पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर को प्रिंट कर दिया है। एंड लगा रहा हूँ मैं न्यू लाइन के लिए, जिससे कि मेरा कंसोल न्यू लाइन में आसानी से आ सके। और मैं क्लासेस को सेमीकोलन से बंद कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एक और क्लास डिफाइन कर रहा हूँ जो कि चाइल्ड नाम की है, जो ये भी मैंने एक बेस क्लास ही बनाई है। मैं इसको ड्राइव क्लास बनाता हूँ इस बार। पिछले प्रोग्राम में हमने दो बेस क्लासेस बनाई थी, लेकिन इस प्रोग्राम में हम एक बेस क्लास बनाएंगे और दूसरी ड्राइव क्लास बनाएंगे। इसमें मैंने क्या किया, एक ड्राइव क्लास बनाई, इसको मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ, किससे, पेरेंट्स से। इसको मैंने पब्लिकली इनहेरिट किया है, किससे, पेरेंट्स क्लास से। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ एक प्राइवेट सेक्शन में बना रहा हूँ इंट ए कोमा बी, दो वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा हूँ। देन मैं क्या करूँगा, पब्लिक सेक्शन बनाऊँगा। पब्लिक सेक्शन में मैं चाइल्ड नाम का एक जो ऑब्जेक्ट, चाइल्ड नाम की जो क्लास बनाई है उसका मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। इस कंस्ट्रक्टर में मैं 4 पैरामीटर्स को पास करूँगा, जो कि p इंट q कोमा इंट p q r कोमा इंट s, यह मैंने 4 इंटीजर को पास किया है। देन मैं क्या कर रहा हूँ, a की वैल्यू, a में एक वैल्यू को पास कर रहा हूँ जो कि r में होगी। देन मैं क्या कर रहा हूँ, b में वैल्यू पास कर रहा हूँ जो कि s में होगी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, पेरेंट्स जो कि मैंने ऊपर कंस्ट्रक्टर बनाया है उसको मैं यहाँ से कॉल करूँगा, उसमें वैल्यूज़ दूंगा मैं p एंड q की, मतलब कि p एंड q करके मैं वैल्यूज़ को उसमें पास करूँगा। क्लास को मैं सेमीकोलन से बंद करता हूँ। इसमें मैंने ये कंस्ट्रक्टर डिफाइंड किया है, इसमें मैं सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा, करली ब्रैकेट लगा के मैं इसमें सी आउट की हेल्प से प्रिंट करूँगा क्या, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ मैं, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो जाएगा, एंड फॉर न्यू लाइन। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और इसमें वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाऊँगा जो कि हमें डिस्प्ले करेगा इन सभी वैल्यूज़ को जो कि हम इसमें पास करेंगे। मैंने क्या किया, सी आउट की हेल्प से वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा हूँ जो कि x इज़ इक्वल्स टू, इसमें x इज़ इक्वल्स टू, देन मैं x को प्रिंट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैंने x की वैल्यू प्रिंट की तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू को प्रिंट करूँगा। तो मैं लिखूँगा y इज़ इक्वल्स टू y, तो मैंने y को भी प्रिंट कर दिया। एंड लगा रहा हूँ न्यू लाइन के लिए। अगले में मैं क्या लिखूँगा, सी आउट की हेल्प से मैं प्रिंट करूँगा a की वैल्यू को, देन मैं a को प्रिंट करूँगा, देन मैं प्रिंट करूँगा, देन मैं इसके बाद प्रिंट करूँगा b की वैल्यू को, देन मैं प्रिंट कर दूँगा b, एंड एल फॉर न्यू लाइन। तो मैंने यहाँ से x एंड y एंड a एंड b दोनों की, मतलब चारों वेरिएबल्स की मैंने वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ सी आउट डिस्प्ले फंक्शन में। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आऊँगा मेन फंक्शन में। अब मेन फंक्शन में आकर मैं क्या करूँगा, जो मैंने चाइल्ड नाम की ड्राइव क्लास बनाई है उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जो कि OB नाम का होगा। इस OB में जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया OB, इसमें मैं वैल्यूज़ पास करूँगा कितनी, 4। जैसे मैंने पास की 1, 2, 1, 2,
4 मैंने 4 वैल्यूज़ को इसमें पास किया। देन मैं OB डॉट डिस्प्ले करके फंक्शन को कॉल कर दूँगा। देन रिटर्न 0, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब मैंने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो आपको मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले मैंने बेस क्लास बनाई टाइप क्लास बनाई। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा कंसोल मेन फंक्शन में आएगा। मेन फंक्शन में आके देखेगा कि हमने चाइल्ड क्लास जो कि टाइप क्लास है इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसमें हमने 4 वैल्यूज 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ को पास किया है। जैसे हमने 4 वैल्यूज़ को पास करेंगे तो हमारा कंसोल ड्राइव क्लास में आएगा। ड्राइव क्लास में देखेगा कि हमने एक जो कंस्ट्रक्टर है चाइल्ड नाम का, इसमें हमने जो वैल्यूज़ को पास किए हैं ये सभी इन PQRS के करस्पॉन्डिंग हो जाएंगी। मतलब कि P इज़ करस्पॉन्डिंग टू 1, Q इज़ करस्पॉन्डिंग टू 2, R इज़ करस्पॉन्डिंग टू 3 एंड S इज़ करस्पॉन्डिंग टू 4। देन इसके बाद क्या किया हमने, इस कंस्ट्रक्टर में जो कि ड्राइव क्लास में डिफाइंड है उसमें हमने A पेरेंथेसिस के अंदर R लिखा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि R की जो भी वैल्यू है वो A में डाल दो एंड S की जो भी वैल्यू है वो B में डाल दो। अब R और S में क्या वैल्यूज़ हैं, R और S में हम देख सकते हैं R और S में हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू 3 और 4 पास किए, मतलब R की वैल्यू 3 एंड S की वैल्यू 4। जो कि अब R की वैल्यू 3 है वो A में आ गई है और S की वैल्यू जो कि 4 है वो B में आ गई है। मतलब कि A और B दोनों की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी हैं, 3 एंड 4। A और B दोनों की वैल्यू हमारी वही है 3 एंड 4। अब हमने यहाँ से क्या किया, पेरेंट्स नाम के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जो कि हमने पेरेंट्स क्लास में ऊपर डिफाइंड किया है, जो कि हमारी एक बेस क्लास है। अब हम यहाँ से इसको कॉल किया तो जैसे PQ में क्या वैल्यूज़ हैं, PQ में आप देख सकते हैं P एंड Q करस्पॉन्डिंग है 1 और 2 के, तो P एंड Q में वैल्यूज़ होंगी 1 एंड 2। तो जैसे ही पेरेंट्स नाम का ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया तो उसको हम यहाँ से कॉल करेंगे तो हमारा कंसोल यहाँ आएगा, देखेगा कि जो हमने P और Q की वैल्यूज़ को पास किया है वो हमारी A एंड B दोनों के इक्वल हो जाएंगी। मतलब A की वैल्यू हमारी हो चुकी 1 एंड 2। अब जो A की वैल्यू 1 है वो X में डाल दो एंड B की वैल्यू है जो 2 वो Y में डाल दो। तो अब X और Y दोनों की वैल्यू 1 एंड 2 हो चुकी हैं और हमारा पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा सबसे फर्स्ट में। उसके बाद हमारा कंसोल वापस से इस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट में ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में आएगा और सी आउट कैसे चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को प्रिंट कर देगा। सबसे पहले पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ। इसके बाद क्या हुआ, वापस से हमारा कंसोल यहाँ पर आएगा, वापस से कंसोल यहाँ आएगा। इसके बाद क्या होगा, हमारा कंसोल OP पर जाएगा जो कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के लिए। OB डॉट डिस्प्ले ना करके डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ से कॉल किया। तो डिस्प्ले फंक्शन को जैसे हम कॉल करेंगे तो X एंड Y दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे X की और Y की वैल्यूज़ हमारी क्या थी, सॉरी ऊपर हमने इसमें डिफाइंड किया पेरेंट्स में X और Y इसकी वैल्यूज़ क्या थी जो हमने पास की थी, जो कि हमारी 1 और 2 थी। हमने A की वैल्यू 1 थी, B की वैल्यू इसको हमने X एंड Y में डाला था, जो है हमारी क्या X और Y मतलब कि 1 एंड 2। एंड A और B की वैल्यू क्या है, A और B की वैल्यू आप देख सकते हैं R में था 3 एंड 4 जो कि हमने A और B में डाला था। तो A की वैल्यू 3 एंड B की वैल्यू 4, मतलब कि X की वैल्यू 1 एंड Y की 2 एंड A की 3 एंड B की 4 वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो देखते हैं व्हाट विल बी दी आउटपुट। तो आप देख सकते हैं जल्दी प्रोग्राम रन होता है तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ, पहले पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर वाली क्लास कॉल्ड हुई, इसके बाद हमारी चाइल्ड कंस्ट्रक्टर वाली क्लास कॉल्ड हुई, इसके बाद सी आउट की हेल्प से इस डिस्प्ले फंक्शन हमने X और Y की वैल्यू को प्रिंट किया, देन A की वैल्यू को 3 एंड 4 एंड B की वैल्यू को 4 प्रिंट किया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स किया है विद द हेल्प ऑफ ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर हम यहाँ पर किधर गए, अगर हम यहाँ पे अगर हम लिखें इसको पहले और बाद में तो हमारा इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हमारा एग्जीक्यूशन तो यही रहेगा। तो आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स किया विद द हेल्प ऑफ ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर एंड हम इसी प्रकार प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। और आपने पिछले वीडियो में जाके कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देखी हो तो आप उसमें भी जाके उस ईजिली मैंने उस कॉन्सेप्ट को बताया है। आप पिछले वीडियो में जाके कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास वाला वीडियो एक्सेस करें, इसके बाद इस एग्जांपल को समझेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।